खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। बाइबल सबके लिए बाइबल का बुनियादी मुतालियाती सफ़र बाइबल स्टडी सीरीज़, जिसको आप सबके लिए तरतीब दिया है पादरी पतरस यूनुस ने, और ये आपको स्मार्ट चर्च एट होम के पेज पर जो है वो वीडियो मिल सकती है। बाइबल का तारुफ। बाइबल मुकद्दस 66 किताबों पर मुश्तमिल है। पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं, नए अहदनामे में 27 किताबें हैं। बाइबल मुकद्दस तकरीबन 1600 सालों में लिखी गई और 40 मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ अदवार में लिखी। लिखने वाले अगरचे बहुत थे, मगर लिखवाने वाला एक ही है, और वो है खुदा। कलाम मुकद्दस में हम आहंगी इस बात का सबूत है कि ये खुदा की तहरीर है, जैसे कि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पतरस का दूसरा खत पहला बाब 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है। लेकिन पहले ये बात जान लो कि कोई शख्स पाक कलाम की किसी नबूवत की तफसीर अपने तौर पर नहीं कर सकता, क्योंकि नबूवत की कोई बात इंसान की अपनी ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि लोग पाक रूह के इल्हाम से खुदा की तरफ से कलाम करते थे। पुराने अहदनामे की 39 किताबों की तकसीम। शरीयत की 5 किताबें हैं, जिनमें पैदाइश, फरूज, अहबार, गिनती और इस्तिश्ना शामिल हैं। तारीख की 12 किताबें पुराने अहदनामे की हैं, जिनके नाम हैं योशुआ, कज़ात, रूत, पहला और दूसरा सैमुएल, पहला और दूसरा तवारीख, पहला और दूसरा सलातीन, अज़रा, नहमिया और आस्तर। हिकमत की 5 किताबें हैं अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज़ और गज़लो गज़लात। इसी तरह अंबिया अकबर की 5 किताबें हैं यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियेल और दानियल। जब हम बात करें अंबिया अकबर की, तो अंबिया असगर की भी 12 किताबें जो हैं वो पुराने अहदनामे का हिस्सा हैं। होशिया, यूएल, आमूस, अबदिया, यूना, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हज्जी, जकरिया और मलाकी। नए अहदनामे की 27 किताबों की तकसीम कुछ इस तरह से है। 4 अनाजील, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। एक किताब जो है वो तारीख की किताब समझी मानी जाती है, जिसे हम रसूलों के एमाल कहते हैं। 21 खतूत हैं, जिनमें रोमियो, पहला और दूसरा करंथियों, गलतियों, इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों, पहला और दूसरा थस्सलुनीकियों, पहला और दूसरा तीमुथियुस, तीतस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला और दूसरा पतरस, पहला और दूसरा और तीसरा यूहन्ना, यहूदा, और एक किताब नबूवत की किताब जो है वो है, और उसका नाम है मुकाशफा। कलाम मुकद्दस की मुंतकली के अदवार जो हैं, हम उनको भी जान पाएँ तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी। बुजुर्गों का ज़माना जो 2500 साला मुद्दत पर मुहित है, और इसमें रहने का ख़ानदानी तरीक़ाकार, जानवरों की कुर्बानियाँ, इखलाकी पाबंदियाँ अगरचे पाई जाती रहीं, लेकिन इस ज़माने में कोई तहरीरी कानून जो है वो न था, और लोग हिस्सा ब हिस्सा, सीना बसीना जो है वो एक दूसरी नस्ल तक इस कानून और इन बातों को पहुंचाते थे।
दूसरा ज़माना मूसवी ज़माना कहलाता है, जो 1500 साला मुद्दत पर मुहित है। मूसवी ज़माने की जब हम बात करते हैं तो मूसा और अंबिया का ज़माना जो है उसे कहा जाता है, जिसका जिक्र आप यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 17वीं आयत में जान सकते हैं। शरीयत और कौमी मज़हब भी इसी ज़माने में जो है वो ज़ाहिर हुआ या खुदा की तरफ से दिया गया, जहाँ पर जानवरों की कुर्बानियों का तज़किरा मिलता है, आपको शरीयत के बारे में मिलता है। अगर आप गिनती की किताब 28वां बाब और उसकी पहली से 29वीं आयत तक का मुतालिया करें तो शरीयत की बातें जो है वो आप तक पहुँचाई जाती हैं। दूसरी बार खतने का जिक्र भी इसी मुद्दत में हुआ, जिसका जिक्र यहोशुआ की किताब के 5वें बाब की 2री आयत में है। इसी के साथ साथ ग़िज़ाई पाबंदियाँ भी हम कह सकते हैं, या वो चीज़ें जो हराम और हलाल की ज़द में आती हैं उसकी तरतीब जो है या उसकी शरीयत जो है वो भी एबार के 11वें बाब से पहली आयत से 30वीं आयत तक हमें पढ़ने को मिलती है। इसके साथ हदिये के बारे में भी इसी दौर में तालीम हमें मिलती है, एबार की किताब 27वां बाब और उसकी 30वीं आयत में, जिसका जिक्र हम पढ़ सकते हैं। तीसरा कलाम मुक़द्दस का जो ज़माना माना जाता है वो मसीहत का ज़माना है, और यसु की पैदाइश से अब तक ये ज़माना जो है वो जारी है। इस ज़माने में यसु मसीह के ज़माने में जब हम बात करते हैं तो इब्रानियों का ख़त पहला बाब और पहली और दूसरी आयात हमारी मदद करती हैं कि किस तरह से ये ज़माने स्टार्ट हुए और किस तरह से मसीहत का ज़माना जो है वो जारी है। मज़हब सबके लिए बन गया। जब मसीहत आई तो मसीहत ने सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए यसु मसीह की कुर्बानी को पेश किया कि यसु मसीह ने सारी दुनिया के लिए कुर्बानी दी है, और इसका जिक्र आप इब्रानियों के ख़त के 9वें बाब की 22वीं आयत में पढ़ सकते हैं। उसके बाद पुराने अहदनामे में चूँकि जो है वो खतने का जिक्र किया गया, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो नया दौर है उसमें दिल के खतने की बात की गई है। रोमियो का ख़त उसका 2रा बाब उसकी 9वीं आयत में। इंजील खुशखबरी है, और ये खुशखबरी का जिक्र हम पहला करंथियों उसके 15वें बाब में जो है वो पढ़ सकते हैं। इसी दौर में कलीसिया की पैदाइश या कलीसिया का आगाज़ हुआ। मत्ती रसूल की इंजील 16 बाब 18वीं आयत में हम जा सकते हैं, और इसी दौर में गुनाहों की आम माफ़ी का ऐलान जो है उसका भी जिक्र मिलता है हमें ईमाल की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 58वीं आयत में। मेरे दोस्तों, ये तो हमने जाना कि बाइबल की तकसीम जो है वो किताबों के लिहाज से, अदवार के लिहाज से कैसी हुई। अगर हम पुराने अहदनामे का तारीख़ी जायज़ा लें जो 400 कबल मसीह तक है, तो हम उसको इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि जो इन अय्याम में जो तारीख़ आई उसमें मिस्री हुकूमत 1600 साल से लेकर 1200 साल कबल मसीह की है। उसके बाद इसराइली हुकूमत 1200 साल से लेकर 750 कबल मसीह तक है। असूरी हुकूमत का जब हम तज़किरा करें तो ये 750 से 612 कबल मसीह तक का हमें इसका तज़किरा मिलता है। बाबली हुकूमत जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें मिलती है वो 612 से लेकर 539 कबल मसीह तक जो है वो रकम की गई है। पारसी हुकूमत का जब हम तज़किरा करते हैं तो इसका जिक्र भी हमें मिलता है 539 331 कबल मसीह तक। इसके साथ साथ इसके बाद 400 साला खामोशी का ज़माना है जो पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के दरमियान है, जिसमें कोई किसी किस्म की जो है वो एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। नए अहदनामे की तारीख़ का अगर हम जायज़ा लें तो वो 67 से लेकर 98 बाद मसीह तक का बनता है। यूनानी हुकूमत 331 से 63 कबल मसीह तक रही है। रोमी हुकूमत 63 कबल मसीह से 476 कबल बाद मसीह तक रही है। ये पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की जो हुकूमतें हैं उनके अदवार का कुछ जिक्र जो है वो हमने किया है। बाइबल के अदवार अगर हम जानना चाहें तो बाइबल के अदवार कुछ इस तरतीब से हम सीख सकते हैं। तख्लीक का जो सफ़र शुरू हुआ वो पैदाइश की किताब के पहले बाब से लेकर 5वें बाब तक हमें मिलता है।
طوفان نوح اور بابل کے برج کا تذکرہ ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب سے 11ویں باب تک پڑھ سکتے ہیں۔ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا زمانہ جو ہے اس کا ذکر بھی پیدائش کی کتاب ہی میں ہمیں ملتا ہے۔ مصر کی غلامی کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خروج کی کتاب، احبار کی کتاب اور گنتی کی کتاب ہمیں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ موسیٰ اسرائیل کا رہنما جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد جب غلامی سے نکل جاتے ہیں مصر کی تو بیابانی سفر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کا ذکر گنتی کی کتاب کے 13ویں باب سے لے کر استثنا کی کتاب تک محیط ہے۔ میرے عزیزو، بائبل کے ادوار کو ہم اس طرح سے آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یشوع کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح یشوع نے کنعان کو فتح کیا، اور اس کا ذکر ہم یشوع کی کتاب میں جان سکتے ہیں۔ یشوع کی کتاب کے بعد قاضیوں کے زمانے کا آغاز ہوتا ہے، جن کتابوں میں آپ ان کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ قاضیوں کا قضات ہے، روت ہے، پہلا سیموئیل ہے، پہلے باب سے لے کر 8ویں باب تک ہم قاضیوں کا زمانہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد متحدہ بادشاہت جو ہے اس کا قیام عمل میں آتا ہے، جو ساؤل پہلا بادشاہ بنا، اس سے لے کر پھر داؤد اور سلیمان تک جو ہے یہ 3 بادشاہ ایسے تھے جہاں پر یہ متحد بادشاہت تھی۔ اس کے بعد بادشاہت اس وقت منقسم ہوئی جب سلیمان جو ہے وہ خداوند میں سو گیا اور اس کا بیٹا ربعام جو ہے وہ بادشاہ بنا، تو بادشاہت 2 حصوں میں تقسیم جو ہے ہو گئی، اور ان ایام میں جو انبیاء اکرام آئے، عبدیہ، یوئیل، یونا، آموس، ہوسیہ، میکا اور یوسایہ جو تھے، یہ منقسم بادشاہت میں خدا کی آواز بنے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں، جب یہ بادشاہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو ایک جو ہے وہ یہودا کی بادشاہت کہلائی، جنوبی بادشاہت، جس کا اختتام اس دور کے انبیاء اکرام کا بھی بیان ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کیا۔ نحوم، حبقوق، صفنیہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب دونوں حکومتیں جو ہیں ان کا اختتام ہو گیا تو بابلی جو لوگ تھے وہ انہیں اسیر کر کے اپنے ملک میں لے گئے، جس کا ذکر ہم دانیل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، حزقیل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، یرمیہ کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بائبلی اسیری سے واپسی اور ہیکل کا دوبارہ تعمیر کیا جانا بھی ہمیں بائبل کے ادوار میں ملتا ہے، جس ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آستر کی کتاب، عزرا، نہمیہ، حجی، ذکریہ اور ملاکی کی کتابیں ہمیں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے سلسلے کو بھی بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاموشی کا دور، ملاکی کی کتاب کے بعد خاموشی کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو 432 قبل مسیح سے لے کر یسوع مسیح تک جو ہے وہ سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ میرے یسوع مسیح کی زندگی نئے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی اناجیل میں، تو یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ نئے عہد نامے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں یسوع مسیح کی زندگی، موت اور قیامت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ خداوند کی کلیسیا کا قیام اور ترقی، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے جو ان اناجیل کے بعد رسولوں کے اعمال میں تحریر کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 21 خطوط ہیں۔ مقدس پولوس کے خطوط رومیو سے فلمون تک ہیں، عام خطوط عبرانیوں سے یہودا تک ہیں، اور نبوت کی کتاب جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں جب یہ تعارف پیش کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں تو یہ بات بھی جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی اہم اور ضروری ہے کہ بائبل کو ہم پڑھیں کیوں۔ تو اس میں پہلی بات جو سیکھنے والی ہے اس کو ہم سیکھیں گے کہ پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے، خدا کے بارے میں سیکھ سکیں، جس کا ذکر ہم انسال کی کتاب اس کے 2 باب کی 1 سے لے کر 5ویں آیت تک پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر یوں لکھا ہے: اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی
اور जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे कि तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए। जब हम कलाम मुक़द्दस में इस सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सवाल भी हमारे सामने आता है कि जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ेंगे तो उसका जवाब, इसी का दूसरा जवाब हमारे पास आता है। बाइबल मुक़द्दस क्यों पढ़ें? दूसरा रीज़न इसमें हमारे लिए ये है कि रूहानी ज़िंदगी में पुख्तगी के लिए हमें बाइबल मुक़द्दस पढ़नी है। अगर हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब का 23वां बाब और उसकी 11 से 12 आयत, तो वहाँ पर लिखा है, मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील के 4 बाब की 4 आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता न रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तीसरा रीज़न कि हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम सच्चाई पर यकीन हासिल कर सकें। सच्चाई पर यकीन करने के लिए जब हम कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद उसी की है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में जब हम इस रीज़न में और आगे बढ़ते हैं तो इमाल की किताब 17वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, ये लोग थसलीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ कलाम मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। कलाम मुक़द्दस पढ़ने के जो रीज़न बताए जा रहे हैं उन पर गौर करें तो कलाम मुक़द्दस में एक और हवाला हमें मिलता है, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और 32वीं आयत, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। चौथा जो रीज़न हमें मिलता है कि हम बाइबल क्यों पढ़ें, तो इसको हम इस तरह से सीख सकते हैं कि गुनाह से बचने के लिए हमें बाइबल जो है वो पढ़नी है। ज़बूर 119 आयत नंबर 11 लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। मजीद कलाम पढ़ते हैं तो कलाम में यह भी लिखा है, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब 17वीं आयत, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जब हम कलाम मुकद्दस क्यों पढ़ें, बाइबल मुकद्दस क्यों पढ़ें, जब हम इस बात पर अपना ध्यान लगाते हैं तो 5वां रीज़न हमारे सामने आता है कि हम बाइबल इसलिए पढ़ें ताकि यीशु मसीह के पास आ सके। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती रसूल की इंजील 11वां बाब 28वीं आयत, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। इसी तरह कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 38 से लेकर 40वीं आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है।
پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ جب ہم نے کلام مقدس کے تعارف کو جو ہے وہ سیکھا اور کلام مقدس کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے ان کی کچھ وجوہات پر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے دھیان کو ہم نے لگایا، اور یہ باتیں ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھی کہ ہم نے بائبل کیوں پڑھنی ہے۔ تو کلام مقدس میں مقدس پولوس کی دعا پر بھی اپنا دھیان ضرور لگائیے، جیسا کہ کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور کلام مقدس میں کلسیوں کے خط کو لکھتے ہوئے اس کے پہلے باب کی نامی آیت میں مقدس پولوس رسول اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ۔ آج جب میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یاد رکھیں، بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے، اسی کے وسیلے سے یسوع آپ کو بلاتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو ابتدائی طور پر اپنی زندگی میں سیکھ لیں اور اپنا لیں تو ہم ان ساری باتوں کو آگے بڑھانے میں خدا کے گواہ بن سکتے ہیں جو کلام مقدس میں ہمیں ذمہ داری کے طور پر سونپی گئی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایک مسیحی کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننا اور کلام مقدس کا تعارف سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں آگے بڑھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور کلام مقدس کے تعارف کے لحاظ سے یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت بن سکتی ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ سیکھیں، سمجھیں، جانیں، تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ جو ہے وہ برکت پر برکت پاتا چلا جائے۔ میرا ایمان ہے کہ جتنوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سمجھا ہے وہ کلام مقدس کے قریب اور بلکہ کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ فضل پاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کرے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔